विधायक देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ गए हैं। जमानत कल मंजूर हुई थी 20 फरवरी को और आज 21 फरवरी है। शाम के 5:45 बज रहे हैं और विधायक देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ चुके केंद्रीय जेल रायपुर से। और उनके समर्थकों की भीड़ आप देखिए, ये अंदाज़ा नहीं था यहाँ की पुलिस को कि भीड़ इतनी आ जाएगी देवेंद्र यादव के समर्थन में। देवेंद्र यादव चूँकि आज जेल से बाहर आ रहे हैं, जमानत मंजूर हुई उसके बाद जो भीड़ देखिए, जो माहौल देखिए, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ का कोई कोना नहीं बचा होगा जहां से विधायक देवेंद्र के समर्थन में लोग ना आया हो। आप देख सकते हैं NSY के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और जेल के बाहर आतिशबाजी हो रही है और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। आकाश कनौजिया जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं उनको देखिए कंधे पर बिठा दिए। आकाश, मुझे लगता है कि प्रदेश का कोई कोना नहीं बचा होगा आज देवेंद्र के लिए यहाँ पे। भैया आज लाखों की संख्या में आज युवा साथी और उनके समर्थक को ज़्यादा हो गया, हजार हो। भैया अभी और आ रहे हैं। आप रायपुर जाइएगा, चप्पा जाम मिलेगा, हजारों संख्या में गाड़ी मिलेगी, आप गिन लीजिएगा, मेरा दावा है। और देवेंद्र यादव जी ने साबित कर दिया वो इस राज्य के नहीं, वो राष्ट्र के उभरते हुए बड़े नेता है। क्या लगता है, मतलब आज की इस राजनीति कितनी करवट लेने वाली है आज? भैया पूरा प्रदेश डोलेगा, भाजपा की केंद्र की सरकार डोलेगी, भाजपा की जो कोर कमेटी है वो डोलेगी। और देवेंद्र यादव ऐसा है ना, आप जितना दबाओगे उसके 4 गुना तेजी से वो ऊपर उठेगा। अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ये? कोई अतिशयोक्ति नहीं भैया। मैं देवेंद्र कॉन्फिडेंस तो नहीं है? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। देवेंद्र यादव जी बोलने में कम और करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार उनके समर्थक जो है यहाँ पे है। कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद हैं। सुबोध हरिद्वाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता है और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सुबोध जी, आज जो भीड़ देख पा रहा हूँ, प्रदेश का कोई कोना नहीं होगा जहाँ से युवा नहीं आया हो। क्या मैसेज है, क्या इसके मायने हैं? देखिए, मैं इसको एक शब्द में पिरोना चाहता हूं कि जो जेल की दीवारों के पीछे 7 महीने से सच को कैद कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वही सच आज बाहर आ रहा है। बलौदा बाजार की हिंसा का सच बाहर आ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने भाई देवेंद्र को ये जमानत दी है, केस भी क्वैश होगा। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो चालान पेश हुआ, उस चालान में, यशवंत भैया याद रखिएगा, उस चालान में देवेंद्र के नाम के अलावा देवेंद्र से संबंधित कुछ भी नहीं मिला। वहाँ कुछ मिला तो सिर्फ उसका नाम मिला, देवेंद्र यादव, उससे संबंधित और कुछ नहीं मिला। ना उसमें भड़काने का कोई एविडेंस मिला, ना उसमें कोई हिंसा का एविडेंस मिला, कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि बलौदा बाजार की हिंसा का जो सच था उसे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज बाहर लाने का प्रयास किया है। जल्दी ये केस क्वैश भी होगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने कहा है कि बाइज्जत बरी नहीं हुए, जमानत पर बाहर आए हैं, केस आगे भी चलेगा। मुझे लगता है अरुण साव जी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए और बलौदा बाजार की हिंसा की फिर से जांच कराने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये केस में देवेंद्र आज बाहर आ रहा है तो सच भी बहुत जल्दी बाहर आएगा। बिल्कुल, गेट के पास पहुंच चुके हैं विधायक देवेंद्र यादव और 190 दिन के आसपास जो है वो बाहर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि विधायक देवेंद्र यादव गेट के पास पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव भी है। खुशवंत ऊपर जाइए और दिखाइए कि विधायक देवेंद्र यादव के साथ उनका परिवार है और उनके नेता है जो जेल से बाहर आ रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विधायक देवेंद्र यादव जब जेल गए थे, जब पुलिस पकड़ने आई थी, तो सबसे पहले बात किए थे। इस बार भी कोशिश करेंगे कि विधायक देवेंद्र यादव से बात हो। देवेंद्र यादव सामने है, देख सकते हैं, मीडिया भी है। युवाओं ने उसे कंधे में उठा लिया है और बातचीत करते, बैरिकेड भी रखा हुआ है। रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। खुशवंत, बैरिकेड के ऊपर लोग गिर गए हैं। भीड़ जो है, मीडिया कर्मी उठाओ, मीडिया कर्मी को पहले उठाओ। जो भीड़ है वो क्या हो चुकी है, आराम से कोई मीडिया कर्मी को धक्का नहीं मारना भाई, आराम से। तो देख सकते हैं कि विधायक देवेंद्र यादव के लिए भीड़ किस तरह से बेकाबू हो चुकी है। खुशवंत बहुत ट्रेनिंग करके जाने दो और उनके समर्थक धक्का मुक्की कर रहे हैं और पुलिस भी मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है और पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। और देख सकते हैं कि विधायक देवेंद्र यादव जिस वक्त 17 अगस्त की तारीख याद आ रही है जब विधायक देवेंद्र यादव को यहाँ से ले जाया जा रहा था, उनके घर से ले जाया जा रहा था,
और देवेंद्र यादव रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ इतनी है। सामने कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं, हम भी जाएंगे और मेरे साथ रहा और हमेशा जनता की आवाज़ बनकर जनता के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। ये जेल की सलाखें निश्चित रूप से एक कठिन समय होता है, लेकिन लोगों का इसमें प्यार वो आपको जिंदा रखता है, मजबूत रखता है, हर लड़ाई के लिए तैयार रखता है। क्या लगता है राजनीतिक अभी इस पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, साथियों से मिल लेते हैं और सभी से आराम से चर्चा करेंगे। देवेंद्र यादव क्योंकि मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आज की भीड़ बात करेंगे आराम से। विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कहा, हमने सुना कि जो भीड़ है लगातार उनके साथ है और प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया यहाँ बस बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। देवेंद्र भैया छूट गए हैं, जेल का जाल टूट गया, देवेंद्र भैया छूट गए। तो देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस के नेता और भीड़ ज़्यादा हो चुकी है। इतनी भीड़ किसी ने सोचा नहीं था कितनी भीड़ आ जाएगी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड भीड़ ही थी। और देवेंद्र यादव की 190 दिन बाद जेल से बाहर आए बलौदाबाजार हिंसा मामले में। देवेंद्र के खिलाफ में 18 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध थे और पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने देवेंद्र यादव को जमानत मंजूर की है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी, उसके बाद एक जमानत मंजूर हो रही है। देवेंद्र यादव ने अपने अंदाज में इशारा किया है। देखिए ये वो अंदाज है। देवेंद्र यादव जब जेल जा रहे थे उस दिन भी इसी अंदाज में उन्होंने लोगों का अभिवादन किया था और आज जब जेल से बाहर आए हैं तो ये अभिवादन है। उनके साथ में युवा कार्यकर्ता हैं जिनके अंदर का जोश आप देख सकते हैं किस तरह से वो लगातार नारे लगा रहे हैं, वो लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिंदाबाद सिर्फ एक ही नारा लग रहा है यहाँ पे, जेल टूट गए, इस तरह के स्लोगन भी उन्होंने दे रखा है। आप देखिए कि लगातार फूल माला पहनाकर देवेंद्र यादव को जेल से बाहर निकालने के बाद जो अभिवादन किया जा रहा है, जो स्वागत किया जा रहा है और प्लानिंग है कि यहाँ से ग्रैंड वेलकम करके भिलाई ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से बाद में वो बात करेंगे, जितने भी पत्रकार हैं सबसे वो डिस्कस करेंगे, जेल के बारे में बताएंगे और अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे कि क्या हुआ। हालांकि भिलाई में उनके निवास में भी तैयारी कर ली गई है। जो भी आपने सुना, देवेंद्र यादव जब जेल से बाहर आए थे फर्स्ट रिएक्शन उन्होंने क्या दिया था, इसी वीडियो में आपने सुना होगा कि पत्रकार भी कई लोग यहाँ पे इस भीड़ में धुआं झटकी के शिकार हो गए, गिर गए और लगातार देश भर से लोग आए हुए हैं और इतनी भीड़, ये अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी, किसी ने सोचा नहीं था इतनी भीड़ आएगी। कांग्रेस के बड़े नेता भी आए हुए हैं और तो लगातार नारेबाजी चल रही है। जेल के बाहर कैसा मंजर था आपने देखा जब विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त को बलौदाबाजार पुलिस आई थी लेने के लिए। उस दिन में कुछ इसी तरह बहुत सारे पत्रकारों के माइक खराब हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए इस भीड़ में। मेरी भी आईडी कहीं नीचे गिर गई है क्योंकि भीड़ इतनी थी कि सामानों को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब फिर से देवेंद्र यादव जो है अपने समर्थकों के पास जा रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। जय जोहार। ये लगातार जो है घर ले जाया जाएगा और घर में भी ग्रैंड वेलकम की जाएगी। घर में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। जी क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज देवेंद्र भैया 6 महीने 5 दिन काट के बिता के सतनामी समाज के हित में और पूरे प्रदेश के हित में जो लड़ाई लड़े थे वो आज खत्म हुआ है। और सर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम सुनवाई जो हुई है, निश्चित रूप से सत्य में जयते नागरिकता की जो भावना है, जय संविधान जय सतनाम।
तो देवेंद्र यादव खड़े हो चुके बैरिकेड के ऊपर। अब वो जो पोज देते हैं, जिस अंदाज में वो पोज देने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि विधायक देवेंद्र यादव ने सबका अभिवादन स्वीकार किया है और उनके आसपास झंडा भी है और ड्रोन से भी इसकी निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी ड्रोन लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो इस जगह पर। और देवेंद्र यादव ठीक इस अंदाज में 17 अगस्त 2024 को जब बलौदाबाजार पुलिस आई थी लेने के लिए, तब उस दिन अभिवादन था। और आज जब जेल के बाहर निकले हैं, जेल से बाहर निकले, जमानत पर बाहर आए हैं 21 फरवरी 2025, यानी कि 6 महीने बाद जो है आज जेल से बाहर निकले, सेंट्रल जेल रायपुर से। और कांग्रेस का गमछा उन्होंने बांध रखा है। देवेंद्र यादव की दाढ़ी बढ़ गई है और लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि चेयर अप करते रहे। आप देखिए किस तरह से रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर जो माहौल है और सभी जो दूर दूर से लोग आए हैं फूल माला लेकर, वो फूल माला के साथ में जो है कुछ माइक में कहना चाहते हैं। खुशवंत कवर करिए, माइक में कुछ कहना चाहते हैं, माइक में कहना चाहते हैं, वो भी सुनेंगे कि देवेंद्र यादव जेल से बाहर आने के बाद क्या संबोधन करते हैं, क्या कहते हैं, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या हो सकता है, वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। शायद माइक में तकनीकी रूप से कोई खराबी आ गई है। इधर क्यों माइक चालू नहीं किया? हाँ चालू है, ऐसे चालू नहीं है। चलो तावरेकर जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास भैया। आज भीड़ में धक्का आप भी खा रहे हो? भाई अपने भाई के लिए धक्का खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनका स्वागत करने आए हैं। आज कई महीनों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार हुआ है, उसके लिए भैया देवेंद्र यादव को बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब अम्बेडकर की उनके हाथ में फोटो है, ये बहुत कुछ कहता है। एक हाथ में माइक है, दोनों हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है। शायद संविधान को लेकर वो कुछ कहना चाहते हैं। शांत, सुनने की जरूरत है, सुनेंगे क्या कहते हैं। कंटिन्यू रखिए खुशवंत, बात करनी है। एक मिनट आगे जाने दो भैया को जाने दो। खुशवंत आ गया। अरे फोन ही बंद हो गया, हाथ उठा दिया है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना हौसला आप लोग जब मुझे देते हो तो ये जेल के ताले का मुझे यहाँ पे तकलीफ पहुँचा पाएंगे क्या? सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से, भिलाई की जनता के प्रेम से, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से ये 6 महीने जेल नहीं कटी है, तपस्या किया है हमने, तपस्या की। और ये तपस्या छत्तीसगढ़ के हर उस युवा के लिए की है जो खुलकर बोलना चाहता है, संविधान में दिए हमारे मौलिक अधिकारों के तहत अपने अभिव्यक्ति की आजादी को मानता है। हमने क्या किया था? हमने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को मानते हुए हमें जो सही लगा हमने कहा कि भाई सतनामी समाज के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जबरन जेल में डाल दिया गया है, लेकिन क्या हुआ? हमने अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर बात की, आंदोलन का समर्थन किया, इन्होंने जेल डाल दिया। इनको लगा कि जेल में जाकर इनका हौसला टूट जाएगा, लेकिन ये हौसला आज सभी लोग देख रहे हैं। ये हौसला और ज्यादा मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ?
मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, हम सब लोग बहुत प्रेम है सब में। आप सबका प्यार आशीर्वाद देखकर मैंने ये अनुभव भी नहीं किया था कि ये इतनी इंतजार, बेसब्री से इंतजार आप लोग कर रहे हैं मेरा। धैर्य रखिए, हौसला रखिए, शांत रहिए। हम सबको मिलकर इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, कांग्रेस पार्टी के वैचारिक मूल्यों के लिए राहुल गांधी की आवाज बन के आगे बढ़ना है और काम करना है मेरे साथियों। मैं आप सबके प्यार के लिए अभिभूत हूँ। मेरा सभी से अनुरोध है, चूंकि हजारों की संख्या में सब साथी हैं, तो आप सब लोग यहाँ व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और सब कर भी रहे हैं। सबको बहुत दिल से प्रेम। आज बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे लगता है 6 महीने के बाद बाहर आया हूँ। अभी तो सुनना है कि क्या हुआ है 6 महीने में। अभी तो सुनने का समय है, बोलने का समय नहीं है। आप सबका प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। बोलो छत्तीसगढ़ माता की, माता की, पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। रिहाई के बाद सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए, अभी मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। काफी लंबे समय बाद जेल से बाहर आया हूँ। जानना चाहता हूँ तो मैं भिलाई जाऊंगा, परिवार से मिलूंगा और आपके सबके बीच में रहूंगा। 6 महीने किस तरह से गुजरे आपके? सब पे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। आज केवल सभी साथियों का, कांग्रेस पार्टी का, शेष नेताओं का आभार। विधायक देवेंद्र यादव को आपने सुना, उनका संबोधन सुना और मीडिया से क्या बातचीत वो भी सुना कि कार के ऊपर खड़े होकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारी कोशिश होगी विधायक देवेंद्र यादव से बात करेंगे, भिलाई की जनता को लेकर वो क्या कहते हैं, प्रदेश की जनता को लेकर क्या कहेंगे, बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी लगातार बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी कहानी किससे भी विधायक देवेंद्र यादव क्या कुछ कहने वाले हैं वो भी आपने सुना कि फर्स्ट रिएक्शन जेल से बाहर आने के बाद उनका रिएक्शन क्या था वो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बातचीत की है। और भीड़ इतनी ज़्यादा आ चुकी है, उनके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रति जो फोटो है वो भी देखिए किस तरह से उन्होंने कार के अंदर फोटो रखा है। और जब जेल